हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। काफी सारी वैकेंसीज अवेलेबल हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के अलावा एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर पोस्ट के लिए भी वैकेंसीज हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस से ये वैकेंसीज रिलीज हुई हैं। बाकी नोटिफिकेशन में डिटेल्स हम कवर करेंगे, जैसे कि क्या क्या सब्जेक्ट हैं जिनके लिए वैकेंसीज हैं। और पे स्केल तो 57,700 है बेसिक पे। लेवल 10 जिसके हिसाब से अलाउंसेस वगैरह ऐड करेंगे तो सैलरी 80,000 के अराउंड या लगभग उसके बनेगी पर मंथ सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी। तो नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज हुई है, ये सारी इंफॉर्मेशन, एप्लीकेशन फी वगैरह आगे हम कवर करेंगे वीडियो में। वैकेंसीज काफ़ी बड़ी लंबी लिस्ट है। इसमें एक बार रीड करके आपको बता देती हूँ क्या क्या है पोस्ट इसमें। तो सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर के और बाद में एसोसिएट प्रोफेसर के लिए है। तो जो जिनके पास पीएचडी और जिनके पास एक्सपीरियंस है वो आगे एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की पोस्ट चेक कर सकते हैं। काफ़ी वैकेंसीज देखने को आपको मिलेंगी। बाकी जो है मैं बेसिकली कवर कर देती हूँ आपके लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसीज हैं वो यहाँ पर पे स्केल लिख दिया गया। 57,700 की बेसिक पे है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1,31,400 की बेसिक पे है। मतलब ये बेसिक पे, इस पे अलावेंसेज ऐड किए जाएंगे जिसे आप भत्ता बुलाते हैं, महंगाई भत्ता, हाउस रेंट अलावेंस, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, ये सब। और प्रोफेसर के लिए 1,44,200 की बेसिक पे है। फीस है इसके लिए नॉन रिफंडेबल फी है 1,500 रुपीज अनरिजर्व ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए, एंड 1,200 रुपीज है एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए। फीस नॉन रिफंडेबल है, इसलिए एडवर्टीजमेंट को खुद अच्छे से पढ़ें और उसके बाद एप्लीकेशन करें। अब चलिए सब्जेक्ट की डिटेल हम देख लेते हैं, क्योंकि लास्ट के जो पेजेस हैं इसमें तो प्रोफेसर के हैं, और इसके थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए है। तो सबसे ऊपर स्टार्ट करते हैं जहां से वैकेंसी की डिटेल शुरू हुई है। शुरू में सारे जितने भी हैं वो सभी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो सीरियल नंबर 1 से शुरू करेंगे। तो काफी सब्जेक्ट है, मैं जल्दी जल्दी सब्जेक्ट पढ़ देती हूँ। आपको कैटेगरी वाइज चेक करना है। जैसे सपोज ओबीसी में, तो मतलब ये सिर्फ ओबीसी कैंडिडेट के लिए। अगर एससी में लिखा है मतलब ये इसमें सिर्फ एससी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जो यूआर कैटेगरी में लिखा है उसमें कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। यूआर मतलब ओपन कैटेगरी, जनरल कैटेगरी, इसमें कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। ये समझते हुए आपको आगे बढ़ना है। इसके बाद सब्जेक्ट देख लेते हैं। सबसे पहले है एस्थेटिक्स एंड शैव फिलोसफी। दूसरा है फिर वही है सेम। फिर आर्ट्स है, आर्ट्स में इंग्लिश है, दूसरे में भी वही है, इंग्लिश एंड मॉडर्न यूरोपियन। इसके अलावा आर्ट्स यहाँ पे फैकल्टी लिखा है, यहाँ सब्जेक्ट यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा। सीरियल नंबर मीन्स कॉलम 3 में, थर्ड कॉलम में आपको सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। तो मैं कॉलम वाली जो लिस्ट है बड़ी कर देती हूँ। अब इसमें से आपको देखना है इंग्लिश एंड मॉडर्न यूरोपियन है, इंग्लिश एंड मॉडर्न यूरोपियन है, फिर और है इंग्लिश ही है, आगे अरबिक है, अरबिक के लिए वैकेंसीज हैं, अरबिक के लिए है, और अरबिक के लिए ये इकोनॉमिक्स के लिए है, उर्दू के लिए वैकेंसी है, वेस्टर्न हिस्ट्री के लिए वैकेंसीज हैं, वेस्टर्न हिस्ट्री एंड कल्चर एशियन के लिए है, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी के लिए वैकेंसीज हैं, ओरिएंटल स्टडीज इन संस्कृत लिंग्विस्टिक के लिए वैकेंसीज हैं, साइकोलॉजी के लिए, एंथ्रोपोलॉजी के लिए, पॉलिटिकल साइंस एंड फिजिकल एजुकेशन के लिए वैकेंसीज हैं। इसके अलावा संस्कृत एंड प्राकृत लैंग्वेजेस के लिए, संस्कृत एंड प्राकृत लैंग्वेजेस चाइनीज के लिए, संस्कृत एंड प्राकृत लैंग्वेज तिब्बतन के लिए, संस्कृत एंड प्राकृत लैंग्वेज पाली के लिए, सोशियोलॉजी के लिए वैकेंसीज है, हिंदी एंड मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस के लिए वैकेंसीज हैं, हिंदी एंड मॉडर्न लैंग्वेजेस एजुकेशन, लॉ, लॉ के लिए वैकेंसीज हैं, 3-4 अलग अलग इसमें दिए हुए रोज में, तो देख लेना आपको। मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी के लिए वैकेंसीज हैं। मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी कंटिन्यू हो रहा है, जूलॉजी कंटिन्यू हो रहा है 2 बार, जियोलॉजी 2-3 बार कंटिन्यू हो रहा है, फिजिक्स के लिए वैकेंसीज हैं, केमिस्ट्री के लिए है, इसके बाद केमिस्ट्री के लिए, और फिर से बॉटनी के लिए और स्टैटिस्टिक्स के लिए। तो टोटल जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी 64 हैं। अब ये नोटिफिकेशन जो रिलीज हुई है, ये नोटिफिकेशन रिलीज कहाँ से हुई है, सॉरी मैं बताना भूल गई, काफी लंबा हो गया। तो ये है लखनऊ यूनिवर्सिटी से, जो कि स्टेट यूनिवर्सिटी है। स्टेट यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ये दोनों गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज होते हैं। तो स्टेट यूनिवर्सिटी है ये लखनऊ विश्वविद्यालय। अब इसमें जो है
5 सितंबर को ये नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। इसके हिसाब से लास्ट डेट जो है वो चेक कर लेंगे कि कब तक लास्ट डेट है एप्लीकेशन की। और इसमें जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज 30 सितंबर 2023। ये एडवर्टीजमेंट पहले भी जारी की गई है ऐसा लग रहा है। whose selection process is not completed need not apply again under the same post or category, however they can जिन्होंने पहले भी एडवर्टीजमेंट आई थी और अप्लाई किया था वो उनको बस जाके अपडेट कर लेना पोर्टल पे, फिर से अप्लाई नहीं करना है। जिन्होंने पहले ऑलरेडी अप्लाई किया उनको सिर्फ अपडेट कर देना है, तो आप जाके अपडेट करें। 30 सितंबर 2023 लास्ट डेट रहेगी ऑनलाइन एप्लीकेशन की। अब क्वालिफिकेशन जैसा आपको पता ही है, फिर भी इसमें देख लेते हैं नोटिफिकेशन में क्वालिफिकेशन के बारे में क्या बात की गई है। नोटिफिकेशन में एक चीज लिख दी गई है, ध्यान देना कि ये फिलहाल टेम्पोररी है और बाद में इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर स्टेट गवर्नमेंट की अप्रूवल मिल जाती है तो इसको परमानेंट भी कर सकते हैं। मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट पर है 1 साल के बाद निकाल देंगे, ऐसा नहीं है। कंटिन्यूएशन के लिए स्टेट गवर्नमेंट की अगर अप्रूवल मिल जाती है तो इसे कंटिन्यू कर सकते हैं और हो सकता है बाद में इसको परमानेंट भी किया जाए। तो अब आगे जो है इसमें क्वालिफिकेशन की डिटेल ऐसे अलग से कॉलम बना के नहीं दी हुई है। तो फिलहाल जो नॉर्म्स चल रहे हैं उसके हिसाब से नेट है या फिर उत्तर प्रदेश से सेट है तो आप अप्लाई, अगर साइंस सब्जेक्ट तो CSI या नेट, अभी तो ऐसा यूजीसी ने नॉर्म्स चेंज किए हैं तो उसके हिसाब से PhD वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देख लें, क्योंकि फीस बहुत ज्यादा है इसलिए आप पहले खुद पढ़ लें और उसके बाद ही आप एप्लीकेशन करें, क्योंकि फीस जो है नॉन रिफंडेबल है। ऑफिशियल वेबसाइट पर एक बार चलते, ये ऑफिशियल वेबसाइट है और इसी में आपको आ रहा है करियर सेक्शन पर वैकेंसीज इन यूनिवर्सिटी आप करेंगे तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो यहाँ पर एक करियर वैकेंसीज इन यूनिवर्सिटी आपको करना है। रिक्रूटमेंट पोर्टल वगैरह पर जाके आपको हो सकता है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए यहाँ पर आपको लिंक वगैरह मिलेगी अप्लाई करने के लिए। तो इसी में करियर सेक्शन पे क्लिक करना है, वैकेंसीज देखने के लिए वैकेंसीज इन यूनिवर्सिटी करना है और फिर अप्लाई करने के लिए रिक्रूटमेंट पोर्टल में जाके अप्लाई कर देना है। लखनऊ यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, लखनऊ विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक के लिए आप विकिपीडिया को भी चेक कर सकते हैं या फिर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करेंगे तो भी आपको लिंक अवेलेबल मिल जाएंगी। मैं यहाँ पर फिर से बता दूं कि ये जो पोस्ट हैं ये फिलहाल टेम्पररी हैं, लेकिन इनको अप्रूवल मिलेगी अगर तो इनको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं और हो सकता है परमानेंट भी करें। इस पॉइंट को आपको समझना है कि फिलहाल टेम्पररी है, बाद में इसको परमानेंट किया जा सकता है। ये समझते हुए आप अप्लाई करना चाहें तो एप्लीकेशन कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स आप खुद चेक कर लें एक बार। क्वालिफिकेशन की डिटेल इसमें नहीं दी हुई है एडवर्टीजमेंट में, तो अभी यूजीसी की जो लेटेस्ट सर्कुलर है उसको पढ़ लें आप कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह है।